हेलो। हेलो। यस। हेलो। यस। डॉक्टर, मैं शिवानी बोल रही हूँ फ्रॉम फरीदाबाद। हाँ जी। आप फ्री हो अभी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मुझे एक्चुअली डिस्कस करना था क्योंकि मुझे हेयर फॉल बहुत होता है, सो आई गोट योर नंबर फ्रॉम माय सिस्टर, तो वही डिस्कस करना था। हेयर फॉल होता है? हेयर फॉल होता है। क्या एज है आपकी? 27। अच्छा। और वेट और हाइट कितना है? वेट तो ज्यादा नहीं है, 51 होगा। और हाइट? हाइट 5 फुट। 5? ओनली 5, ओके, कंप्लीट 5। ओके, ओके। आपको हेयर फॉल कब से फील हो रहा है? मेरे को हेयर फॉल वैसे काफी टाइम हो गया, बट अभी फ्रॉम लास्ट 6 मंथ से ज्यादा ही लग रहा है, और इवन मेरे व्हाइट बॉल भी होने लगे काफी। अभी जो ओवरऑल हेयर फॉल को छोड़ दीजिए, ओवरऑल आपको क्या लगता है कि आपकी जो बालों की डेंसिटी है बाकी लोगों से कम है? हाँ वैसे आप सिर्फ हेयर फॉल को लेके परेशान हैं या टोटल बालों को जितना बाल होना चाहिए वो कम हो गए हैं? मेरे बाल वैसे कम ही हो गए हैं। पहले मेरे बाल काफी ज्यादा हैवी हुआ करते थे, मतलब अगर देखा जाए पहले स्टोरी काफी टाइम हैवी पे वाला होते तो थे, अभी काफी भी हैवी हैवी थे। है? नहीं, अभी हैवी नहीं है। कहीं से दिखता है सर क्लियर? मतलब कहीं से ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल नहीं है थोड़ा सा भी? नहीं, इतना भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ जैसे आगे से मैं करती तो फिर दिखता है कि यहाँ से तो बाल उड़ ही गए लग रहा है। आप बालों को शैम्पू करते हो साबुन लगाते हो? शैम्पू करती हूँ। कितना फ्रीक्वेंटली? वीक में 2 बार। किस टाइप का शैम्पू यूज करते हैं? यूर का काफी पुराना है ब्रांड। कौन सा, मतलब ये जो बड़ी कंपनीज का है या कुछ जो नहीं नहीं, हर्बल पुराना, बहुत पुराना अयूर का, हर्बल अयूर जो आता है। हर्बल वगैरह है? हाँ हाँ हाँ। आप कह रहे हैं 6-8 महीने से ज्यादा हो रहा है? हाँ, आप का दिन में क्या रूटीन रहता है खाने पीने का? खाने का तो कितने बजे उठते हैं आप? वैसे मैं, अब तो मैं 8 बजे उठती हूँ, फिर मैं 9:30 के आसपास ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। क्या लेते हो ब्रेकफास्ट में? फिर पराठा और चाय। कितने परांठे? एक ही खाती हूँ। और एक चाय? हाँ, 1 कप चाय। उसके बाद? नहीं, सुबह उठकर उसके क्या करते बाद हो? सुबह उठ के क्या करते हो? पानी पीते हो? मतलब 1-2 सिप, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पूरा एक ग्लास पीना है, ऐसे नहीं पीती मैं कभी। 1-2 सिप लेते हो एक सुबह दो उठकर? सिप हाँ, बस थोड़ा सा। ठीक है, फिर उसके बाद 9-9:30 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हो जिसमें एक परांठा और चाय होती है। उसके बाद? हाँ, उसके बाद मैं 1 गिलास दूध पीती हूँ, आधा घंटे या 1 घंटे के बाद। ठीक है, उसके बाद? और उसके बाद जाके फिर मैं डायरेक्ट लंच करती हूँ 12:30 या 1 बजे। 12:30-1 बजे क्या करते हैं? लंच। ओके। उसके बाद? उसके बाद 4 बजे फिर से चाय पीते हैं हम सब चाय? फैमिली। चाय के साथ क्या होता है? खाली चाय, कुछ खास नहीं। अब कभी मैं कभी हो जाता है, वैसे नॉर्मली खाली पीते हैं। आप मैरिड हैं? नहीं नहीं, नॉन मैरिड हूँ। अनमैरिड है? तो आप मतलब कोई घर पर ही रहते हैं? घर पर घर वालों के साथ आपने बोला ना कि घर वालों के साथ चाय पीते हैं? हाँ हाँ हाँ, घर तो पे रहते अपने अपने पेरेंट्स के साथ। हाँ, ठीक है। तो आपको और कोई प्रॉब्लम है? कॉन्स्टिपेशन हो या पेट ठीक ना रहता हो या एसिडिटी हो या कुछ और हो? अब मेरे को एसिडिटी कभी कभी लगता है, बट इतना कोई सीवियर केस नहीं है, हो जाता है कभी कभी। उसके अलावा कुछ और हो? सर दर्द नहीं होता नहीं, हो और कभी? कुछ सर दर्द होता हो? नहीं। मुझे आईज में पेन होता है क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो वो भी कंटिन्यूस लैपटॉप के सामने बैठी रहने से आईज पेन होता है, उस पर कभी वर्किंग कभी है सर तो दर्द मतलब हो आप जाता है वर्क हल्का। फ्रॉम होम पर है? हाँ जी, इसलिए मेरा पर शेड्यूल अदरवाइज? ये हो गया है अब। पर वैसे अदरवाइज मेरा आप शेड्यूल। एक मिनट पहले पर आप चश्मा तो नहीं लगाते ना? पहले मैं चश्मा लगाती थी, फिर मैंने लेसिक का ऑपरेशन करा रखा है अपना। लेजर का ऑपरेशन करा रखा है? हाँ, कब से? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कराया? तो हाँ, आपको नवंबर में। आपको आंखों में ड्राइनेस होती होगी कंप्यूटर के सामने काम करते हुए? हाँ, अभी कभी कभी होती हूँ, आई ड्रॉप पहले ले कितना रखी नंबर होता हूँ। था आपका? मेरा -2। -2 पर आपका ऑपरेशन हो गया?
हाँ। यूजली ये तो मना कर देते हैं ना, 5-6 से कम नंबर हो तो। नहीं, मेरा हो गया था। हाँ, बड़ा गड़बड़ किया आपने, आपको इसका साइड इफेक्ट नहीं पता। अच्छा। -2 पर कभी नहीं कराना चाहिए था आपको। चलो एनीवे, जो करा लिया आपने। अब उसको आपको वैसे रात को आप अगर निकलते हो, ड्राइव वगैरह तो नहीं करते ना? नहीं नहीं, मैं ड्राइव नहीं करती। पर रात को कुछ दिक्कत होती है आपको देखने में, जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे हैं देख रहे हैं सामने, तो नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कुछ ऐसे। हॉलोज वगैरह या कुछ मतलब घोस्ट वगैरह टाइप से? मतलब लाइट ना फैलती ना। नहीं है? क्या क्या? लाइट फैलती नहीं है जो आपने ऑपरेशन कराया उसके बाद, कुछ दिक्कत नहीं होती? नहीं, बल्कि अब ज्यादा अच्छा है, मुझे अच्छे से दिखता है सब कुछ। आप कंप्यूटर के सामने काम करते हैं, एक ड्राई आई सिंड्रोम होता है जिसमें आंखें सूख सूख रही होती है, तो आप जब कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो तो आपको, जैसे आप दर्द कह रहे हैं, तो बेसिकली वो आंख चिपक रही होती है, तो उसमें जो फ्लूइड होता है ना आंख में वो कम होता है, तो इस वजह से हेडेक कह लो या नींद सी आने लगती है। ऐसा होता है शाम को हाँ। 7-8 बजे के बाद? नहीं, शाम में नहीं होता, लेकिन बीच बीच में कभी कभी मुझे लगता है हेडेक हो रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ, तो पर हेडेक सर में एक मुझे। चीज नोटिस करिए कि जो आपकी आंख ब्लिंक करती है, तो वो हम्म। क्या हैवी हो रही है क्या? क्योंकि शुरू में आप उसको ड्राई सिंड्रोम में नहीं देखोगे, जब ज्यादा दिक्कत होगी तो आप देखना हाँ शुरू हाँ, करोगे। मुझे कभी कभी लगता है, मुझे आई थी थोड़ा हेवी हेवी हो रहा है। हो रहा है ना हैवी, तो उसका मतलब है कि आपकी आंखों में जो फ्लूइड होना चाहिए वो कम हो जाता है। अच्छा। ठीक है, तो उसके लिए भी बताता हूँ। एनीवे, आप क्या समझते हैं आपका पूरा, अच्छा, रात का डिनर कितने बजे? वो तो 7:30 या 8 बजे तक खा लेते हैं। कितना? मतलब 3 चपाती खाते हैं, सब्जी खाते हैं। और दोपहर में कितना खाते हैं लंच में? लंच में अब मैं 2 खाती हूँ, पहले मैं 3 खाती थी जब मैं ऑफिस से काम करती थी। अब घर पे थोड़ा डाइट ही मेरी कम ही हो गई ऑटोमेटिकली। आपने जिंदगी में कभी डाइटिंग करी है? नहीं, कभी भी नहीं। मतलब आपको वेट कम करने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ा? हाँ, ऑलरेडी मेरा कम ही है। हाँ, मतलब वैसे ही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोगों का, कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इसलिए। नहीं नहीं, इवन मैं खाने पर कभी तो सोचती नहीं, जो मन करता मैं खाती हूँ। आप एक चीज बताएंगे, आपके जो पीरियड्स वगैरह होते हैं रेगुलर होते हैं या आगे पीछे होते हैं, उसकी नहीं रेगुलरिटी है नहीं, कुछ? एकदम एकदम रेगुलर टाइम पे। एक डॉट दो दिन का हो 20? जाता आगे पीछे, बट वैसे रेगुलर है। कितने दिन आगे पीछे होता है ज्यादा से ज्यादा? कभी 2 दिन या 3 दिन, कभी मैक्सिमम 4 दिन। मतलब किस तरफ होता है, हायर साइड में होता है या कम जल्दी हो जाते हैं? एकदम नॉर्मल मेरा यही रहता है, शुरुआत से यही चल रहा है। नहीं, मेरा मतलब जो पीरियड्स का गैप आता है वो मतलब जो ड्यू डेट होती है उसके बाद में होते हैं या उससे पहले हो जाते हैं ज्यादातर? बाद में होता है। बाद बाद में में होते हैं। ज्यादातर। तो आप पीरियड की साइकिल को क्या समझते हैं, 30 डेज का मान के चलते हो, 28 डेज मान के चलते हो? हाँ, 30 डेज मैं में 26 मान के चलो, 25-26। क्या 25-26 में हो जाते हैं या आप वो लेके चलते हो? देखिए, जो पीरियड की साइकिल होती है वो होती है जिस दिन आपके शुरू हुए, तो नेक्स्ट टाइम जब शुरू होंगे तो उसमें दोनों का गैप जो है 28 डेज का होता है। नहीं देखो, जैसे मेरे को अभी हुआ, जैसे अभी 16 में हुआ, तो नेक्स्ट मंथ से मेरा या तो 17 होगा या 18 होगा, ऐसे। ओके, तब तो हो सकता है 16 भी हो जाए, मतलब कोई वो नहीं हाँ है। ठीक है, तो 15 का मतलब है कि अगर इस महीने आपका 15 को हुआ है तो 30 का महीना है, तो आपको नेक्स्ट मंथ 13 को होना चाहिए, तो 17 को होता है, तो 4 डेज का डिले है। अच्छा। क्योंकि एग्जैक्ट 28 डेज ही होता है, चाहे जो मर्जी डॉक्टर वगैरह कहते रहे, इट्स नॉट अ मंथली थिंग। एनीवे, कि देखो, ओवरऑल जो चीज है, आपको थोड़ा सा कभी कभी एसिडिटी होती है, ज्यादा नहीं है। दूसरा आपका ये हाँ। वाला है सिम्टम। तीसरा आपका जो है, जो आपने बताया ना, सिस्टम बताया अपना खाने पीने का, तो आप 9 बजे खाते हैं, फिर 12-1 बजे खाते हैं, फिर उसके बाद 7-7:30 बजे खाते हैं, फिर 4 बजे चाय पीते हैं। तो क्या होता है हम्म। कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बार बार डिस्टर्ब होता है। अभी समझो कि आपने कुछ बनाना है, तो उस बनाने का एक प्रोसेस है होता है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपने जो भी खाया पिया आपके पेट में गया, पेट में जाने के बाद उसका पेस्ट बनता है, फिर इंटेस्टाइन में चलता है, फिर लार्ज में जाता है, फिर बाहर होता है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती है, अगर आपने कुछ डाला, अभी उसका साइकिल है 5 घंटे का, आपने 2 घंटे बाद फिर खा लिया कुछ, 3 घंटे बाद फिर खा लिया हम्म। कुछ,
तो वो जो अंदर सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है। तो अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए बालों से, इसका तो सबसे पहला है कि आपका एनर्जी लेवल जाएगा ऊपर। एनर्जी लेवल जाती है, आपका एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम जितनी भी थोड़ी बहुत है वो खत्म हो जाएगी। आपका जो साइकिल्स है वो पूरा रेगुलेट हो जाएगा 28 डेज एंड ऑल दैट। आपको कभी फर्स्ट डे में पेन होता है? मुझे बैक पेन होता है हमेशा से, कभी स्टमक नहीं पेन नहीं, तो पीरियड्स कभी में, नहीं हुआ पीरियड्स मुझे। में नहीं, पीरियड्स हाँ में। पीरियड्स में बोल रही हूँ, हाँ पीरियड्स में बोल रही हूँ मैं। अच्छा, उसमें बैक पेन होता है आपको? मुझे स्टमक पेन कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। ओके, डायरिया वगैरह, लूज मोशन? क्या? लूज मोशन? लूज मोशन पीरियड्स के टाइम पे? हाँ। एकदम वैसे नहीं, बट हाँ थोड़ा तो चेंज होता है। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ओके। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जैसे होता है ना, ऐसा नहीं है। बैक पेन बहुत ज्यादा हो जाती है? क्या बोल रहे हो आप? बैक पेन ज्यादा हो जाती है? बैक पेन तो होता ही है, स्टार्टिंग के दोनों दिन तो होता ही है मुझे। उसके बाद नहीं होता बिल्कुल? नहीं फिर तो कम ही हो जाता, फिर जब तक होता है खत्म एकदम सही हो जाता है। और जो फ्लो वगैरह होता है, ब्लीडिंग वगैरह होती है, हैवी होती है, नॉर्मल होती है? नॉर्मल होती है। 4 दिन का ही होता है साइकिल? हाँ। एनीवे, तो कमिंग बैक टू योर हेयर फॉल, बेसिकली होता है, ये रीजन है कि आपका जो खाना खाते हैं ना, उसका जो बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो एनर्जी कम होने लगती है। आप जितना भी खाते हो उससे जो भी एनर्जी बनती है उसका 70% 60% यूज होता है इंटरनली आपके वाइटल ऑर्गन के सिस्टम के लिए। हम्म। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हफ्ता 10 दिन के लिए दिन में 2 बार खा के देखो। आप 9 साढ़े 9 बजे या जितने बजे भी खाते हो ना, उसको एक ही मील करो, उसके बाद सीधा शाम को 5-6 बजे खाओ। और अच्छा आप कह रहे हो लंच या ब्रेकफास्ट ब्रंच की तरह करो एक साथ? हाँ, मतलब 2 मील्स, डोंट वट एवर यू कॉल इट, 2 मील्स ओनली। 9-10 के बीच में एक बार कर लो और एक 5-6 बजे कर लो शाम को। अच्छा। और अपना फ्लूइड इनटेक को भी रेस्ट्रिक्ट कर दो। आप दूध वगैरह जो पीते हो वो सब बंद कर दो, और चाय वगैरह जो पीते हो उसको भी बंद कर दो। दूध एक्चुअली बैक्टीरिया ज्यादा पैदा करता है, और जो चाय होती है वो हम बॉडी में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है ना, जो खाना खाते हैं हम, उस एब्जॉर्प्शन को कम करती है। ठीक है, तो यू नीड मोर न्यूट्रिशन टू स्टे हेल्दी एंड एनर्जेटिक। तो उससे आपका बैक पेन वगैरह भी इशू भी ठीक हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू दिस कि आप 2 मील्स लो, वो मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दूंगा, तो उसके हिसाब से टाइम देख लेना। उसमें फ्रूट्स का भी लिखा हुआ है। फ्रूट्स का जो हमने ऐड किया है वो अभी रिसेंटली किया 2-4 दिन, वो अभी आप रहने दो उसको, फ्रूट्स को कुछ दिनों के लिए। दैट फीडबैक आई कैन गिव यू आफ्टर 15 डेज और सो कि वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, तो जो हेयर फॉल है, व्हाइट हेयर भी हो रहे हैं तो? हाँ, वो भी रिवर्स हो जाएगा, आपके काले भी हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। उन्हीं का देखो, आप एक चीज को समझो, कभी आपने एल्डरली लोगों को 50-60 साल के लोग देखे हैं, उनके बाल सफेद होंगे पर उनके कान के बाल ब्लैक होते हैं। हाँ तो बेसिकली व्हाट आई बिलीव इज कि आपके बालों को जो स्काल्प को न्यूट्रिशन चाहिए होता है बालों के लिए, वो ऊपर तक नहीं पहुंचता। तो न्यूट्रिशन होता है बॉडी में, पर वो वहां नहीं पहुंचता स्काल्प में, तो कानों से बाल निकलने लगते हैं। जो यंग होते हैं लोग 18-20-25 साल के, उनके तो कानों के बाल नहीं होते ना। तो वो नेचुरल चीज नहीं है, वो उन्हीं लोगों को होता है जिनके बाल ऊपर के कम हो रहे हैं, या सर के कम हो रहे हैं, या बेसिकली न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई जो होती है आपके स्काल्प की वो पूरी नहीं हो रही होती। अब आपको ब्लड सप्लाई पूरा करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हर आधे पौने घंटे में जब भी आपको याद हो, फिंगर टिप्स लेके हल्का हल्का मालिश करो सर में। जो आपको डर लगता है हेयर फॉल का। हाँ, डेली करना है मालिश? डेली नहीं, हर आधे पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1 आधे मिनट के लिए, नॉट मच, बहुत देर के लिए नहीं करना। क्योंकि जब आप ज्यादा मालिश करोगे ना, तो आपकी स्काल्प सेंसिटिव हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी होगा, तो उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन हो गया। उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की जगह कम करने लगता है। तो आपको सिर्फ आधे 1 मिनट के लिए करना है, जिसमें सेंसिटिविटी ना बढ़े, आपको कोई दिक्कत ना हो, जब आप कंफर्टेबल फील करें, मतलब डिस्कम्फर्ट कुछ नहीं होना चाहिए, रादर यू शुड फील हैप्पी। ये आपका मालिश हो गया तो सर भी थोड़ा हल्का हो गया। ठीक है, दूसरा, आप शैम्पू वैम्पू यूज करना बंद कर दो हो सके तो। ठीक है, अगर आपका हर्बल वगैरह है तो भी बंद कर दो। तो फिर हेयर वॉश कैसे करना है? नॉर्मल साबुन से कर लो बेशक, जो होता है हफ्ते में आप 2 दिन करते हो, 2 दिन नॉर्मल साबुन से भी कर सकते हैं। अदरवाइज भी आपका वर्क फ्रॉम होम है, थोड़े दिन आप अनरूली है, बाल भी होंगे तो हैंडल कर सकते हैं उसको। एक्चुअली में क्या होता है, हाँ अभी तो कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें होता क्या है कि आपका जो दूसरा प्रॉब्लम होता है
आपके स्काल्प में से या पूरे स्किन में से, बॉडी में से ना एक ऑयल निकलता है, ठीक है। अब जब आप का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा अफेक्ट होता है, थोड़ा सा आप ये जो शैम्पू वगैरह लगाते हो ना, इसमें कंडीशनर भी होता है। तो कंडीशनर क्या करता है, उनको ब्लॉक कर देता है, तो ऑयल नहीं निकलता। जैसे आपके जितने भी शैम्पू यूज करते हो उसमें डेंड्रफ भी नहीं बनता आपका, ठीक है। तो डेंड्रफ को वो बंद नहीं करता, उसको दबा देता है। तो जैसे ही आप बंद करोगे डेंड्रफ भी बनने लगेगा तेजी से, क्योंकि जो ऑयल को बाहर निकल जाना चाहिए और उसको आपके बालों में फैल जाना चाहिए, और उसके हिसाब से आपके बाल मैनेज होने चाहिए कि जैसे भी आपको स्मूथ चाहिए, जैसे भी चाहिए। अगर आप कॉम्बिंग रेगुलरली करेंगे, पहली चीज तो अगर आप कॉम्बिंग से डर गए कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपने कॉम्बिंग बंद कर दी तो और नुकसान होगा आपका। बिकॉज अगेन जितना कॉम्बिंग कम करोगे उतना ब्लड सर्कुलेशन खराब होगा। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी, जितना कॉम्बिंग कम करोगे उसमें क्या है कि जो बाल कमजोर हो चुके हैं, जिसको आज निकल टूटना ही है, वो चिपके रहेंगे। दे विल ऑल्सो ड्रॉ न्यूट्रिशन। तो जिस बाल को आज से 5 दिन बाद गिरना है वो आज गिर जाएगा, तो उससे फायदा क्या होगा, कम से कम आसपास के बालों को तो एनर्जी मिले, वो न्यूट्रिशन मिलेगा उसका। जो बहुत वीक है उसको चिपका के क्या करना है, समझ रहे हो बात को। सो डोंट फोकस ऑन लूजिंग हेयर, फोकस ऑन न्यू हेयर कितने ग्रो हो रहे हैं। तो अगर आपका ये सब सिस्टम ठीक रहेगा, आपका न्यूट्रिशन वगैरह का सिस्टम सेट हो जाएगा, तो आपका जो ग्रोथ होती है बालों की वो बढ़ जाएगी। क्योंकि बाल तो आपके पता नहीं कितने दिन की साइकिल होती है, 200 डेज की होती है, 45 डेज की होती है, कि आपके बाल तो मतलब जाकर नए आने होते हैं। तो 100-200 बाल रोज टूटना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट क्योंकि हमारे सोसाइटी में फोकस सिर्फ होता है कि बाल टूट रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो कॉम्ब जो होता है चौड़े वाला यूज करना शुरू कर देते हैं, ब्रश यूज करना शुरू कर देते हैं, एफर्ट मतलब जोर नहीं लगाते, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन और खराब होता है। तो आप दिन में 4 बारी 5 बारी कॉम्बिंग करो। अगेन नॉट फॉर 5-5 10 मिनट के लिए, 1-1 2-2 मिनट के लिए फिंगर टिप से भी करो मालिश और कॉम्बिंग भी करो। तो उससे जो बाल टूटते होंगे 4 से 5 दिन टूट जाएंगे, उसके बाद आप देखोगे बाल टूटने बंद हो गए। क्योंकि एक तो मालिश में से क्या नॉर्मल कोकोनट ऑयल? नहीं, नथिंग नथिंग, फिंगर टिप से करनी है। बालों में ऑयल कभी भूल के भी मत लगाओ, क्योंकि ऑयल हो या आपका ये शैम्पू वैम्पू हो, ये बेसिकली आपके जो नेचुरल ऑयल निकलना होता है उसको बंद कर देती है। जब वो बंद करेगी तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, वो ब्लॉक कर देता है ना, ऑयल जो होता है सूख जाता है, एंड वो सूखा हुआ जो ऑयल होता है दैट शोज एज डेंड्रफ। आप उसमें ऑयल वायल लगाते रहोगे तो नहीं दिखेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, पर आपकी जो स्काल्प है उसका पार्ट बन जाएगा ना वो। तो जिस दिन आप बंद करोगे ये सब चीजें, तो आप अगर आप शैम्पू यूज नहीं करो, तेल नहीं लगाओ, तो डेंड्रफ होता है नहीं होता? डैंड्रफ मुझे हाँ मतलब अभी तो नहीं है, बट है, वो हो जाता है। अगर आप शैम्पू बंद कर दो और ऑयल नहीं लगाओ और कोई भी इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं करो, तब आप बताओ ना, तब होता है कि नहीं होता। अगर आप कॉम्बिंग करोगे या मसाज करोगे और सर को नीचे रख के शीशे की तरफ करके, तो झड़ेगा ना वो क्या कहते हैं, डेंड्रफ वगैरह। तो वो आपको खत्म करना है। तो उसके लिए नेचुरली जब आप साथ में अच्छे से मालिश कर रहे हैं और ऑयल वगैरह नहीं लगा रहे, तो वो ऑयल जो है निकल के बालों में फैलेगा। तो शुरू के 5-7 दिन क्या होगा, आपके बाल अनरूली दिखाई देंगे, क्योंकि वो एक्सेसिव ऑयल हो जाएगा जो इतने दिनों से नहीं निकल रहा था। परंतु जब उसको आप कॉम्बिंग और इसको मालिश वगैरह करते रहोगे तो वो ऑयल। और दूसरा क्या है कि दिन में 2 बारी बालों को प्लेन पानी से धो लिया करो, और प्लेन पानी से धोकर टॉवल से आराम से हल्के हल्के मसाज कर लिया करो, सुखा लिया करो उसको 2-4 मिनट लगा के। तो उससे क्या होगा कि जो ऑयल है जो नहीं निकल रहा, वो धीरे धीरे करके मसाज से, पानी के बार बार धोने से, जो भी एक्सेस ऑयल भी बालों में लगा होता है जिससे अनरूली बाल होते हैं, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में आपके बाल बिना ऑयल के ही ऑयली लगेंगे। और वो इक्वली स्प्रेड आउट भी होगा, क्योंकि आप मसाज भी कर रहे हो, कॉम्बिंग भी 3-4 बार कर रहे हो। तो आपके बाल मतलब हफ्ता भर आप सोचना छोड़ दो झड़ने का, सफेद होने का एंड ऑल दैट। एंड अगर आप इसको 6-8 महीने करते हो, जितने बाल सफेद हुए सारे खत्म हो जाएंगे, सारे काले हो जाएंगे आपके। बाकी आपके ट्रस्ट के ऊपर है। अच्छा, ये कितने टाइम से करना है मुझे? देखो, ये नेचुरली तरीके से तो आप करते रहो, क्योंकि अगर आप कॉम्बिंग और मसाज वगैरह कम करोगे तो बालों की प्रॉब्लम आएगी आपको। और अगर आपके बहुत नहीं, अच्छे ये तो देखो अभी जब तक मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तब मैं आराम से कर सकती हूँ। नहीं, उसके बाद भी कोशिश करो, सुबह तो एक बार गीले बालों मतलब पानी से धो लिया करो रोज के रोज। वो तो रोज कर ही सकते हो अगर ऑफिस भी जा रहे हो। हाँ, वो तो कर सकती हूँ। हाँ, और दूसरा, अगर आप शाम को टाइम से आए थे तो सोने से पहले एक बार धो लो प्लेन पानी से, और उसको आराम से टॉवल से सुखा लो।
उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। पर अगर आपको दिक्कत हो भी तो छुट्टी के दिन कर लो, बाकी दिन ना करो, बाकी दिन एक दिन कर लो कम से कम। और एक दिन करके वो 2-4-5 मिनट के लिए अच्छे से टॉवल से भी मसाज कर लो। बेसिकली सारा खेल है न्यूट्रिशन पहुंचने का। हम्म। सर को जो भी न्यूट्रिशन मिलता है, जो ऑयल है, उसको आप बालों में फैलने दोगे तभी सब कुछ ठीक होगा। और अच्छा, मोस्टली डाइट से भी कुछ स्पेशल कुछ लेना होगा, जैसे कि ना ना डाइट वगैरह ये सब? आप जो मर्जी डाइट ले लो, कुछ भी ले लो, जब आपके बेसिक पैरामीटर्स खराब होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे विटामिन ई लो, ए लो, कुछ भी लेते रहो, कुछ नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं। आप ये सोचो ना, जिन लोगों को ये तकलीफ होती है वो क्या चीज नहीं यूज करते, दुनिया भर के शैम्पू यूज करते हैं, दुनिया भर की डाइट। मतलब सम गर्ल्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव। आप तो अभी काम कर रहे हो ना, जो घर में रहती हैं लड़कियां, उनका तो सोचा करो ना। वो तो 24 घंटे एक ही बात सोचती हैं कि बाल गिर रहे हैं, सफेद हो रहे हैं। उनको तो कुछ सोचने को होता नहीं। आप तो काम में बिजी हो जाते हो। तो वो लोग तो इतना ज्यादा इसके पीछे एग्रेसिव होते हैं, डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, सब न्यूट्रिशन वगैरह देखते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, बस कुछ नहीं होता उन लोगों का। आप फिर भी बिजी रहते हो तो आप उतना नहीं करते हो। जितना आप इन चीजों के पीछे भागोगे, न्यूट्रिशन के पीछे, विटामिन के पीछे, उतना नुकसान ही होगा। मेन कॉज मेरे हिसाब से तो यही है। और जितने भी लोगों को बताया है वो हर कोई रिपोर्ट करता है 4 दिन में आराम मिल गया। हाँ, वरना बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि फिश ऑयल लगा लो या फिश के कैप्सूल्स खा लो। जो मर्जी कर लो। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ, मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ, जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होता, अब ये सोचो कि आज की डेट में दुनिया के अंदर व्हाइट बाल होने का और बाल झड़ने की प्रॉब्लम बढ़ रही है पहले से, कम हो रही है? बढ़ ही पुराने रही है। पुराने जमाने में तो कोई फिश ऑयल नहीं होता था, कोई विटामिन ई के इंजेक्शन नहीं होते थे। विटामिन ई के इंजेक्शन भी आते हैं बहुत से। आप नेट पर ढूंढोगे ना, आपको 3600 इसकी रेमेडी मिल जाएगी। पर उस रेमेडी में कोई दम होता तो दुनिया में बीमारी कम हो रही होती, ना कि बढ़ रही होती। जब से ये सब सॉल्यूशंस आए हैं, उस समय से बीमारी बढ़ रही है। पुराने जमाने में कहाँ 40-50 तक किसी के बाल सफेद होते थे? आज की डेट में 20 साल 22 साल के बच्चों के सफेद होते हैं। हमारे बच्चों के भी सफेद होने शुरू हो गए थे। अब उनको बड़ा समझाते हैं। मेरी मदर, शी इज 55 year old। उनका अभी तक कुछ ऐसा खास नहीं, एक दो होगा वो व्हाइट बाल, बाकी सब ब्लैक ही है। क्या उनके ज्यादातर ब्लैक है ना? हाँ। तो अब आप ये बताओ ईमानदारी से कि वो दिन में कितनी बार कंघी करते हैं और उनके बाल कितने घने हैं? हाँ, उनके बाल बहुत घने हैं, वो एक ही बार करती हैं। पर अच्छी तरीके से 10 मिनट 15 मिनट लगा के करती हैं, या ऐसी एक ही मारा छोड़ दिया? और आप तो भागने की कोशिश करते हो, बस नहाए धोए और बस एक दो मारे, मतलब सीधे बाल हुए और भाग लिए। हाँ, ये तो वही चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। आप बहुत से साउथ इंडियन देखोगे कि उनके इतने, मतलब 50-60 साल तक इतने घने और इतने लंबे होते हैं और इतने काले होते हैं। और वही साउथ इंडियन लड़कियां और भी फोन करती हैं, उनका 25 साल के अंदर ही बुरा हाल हो जाता है। तो इट इज नॉट अबाउट साउथ इंडियन ऑल दैट। आप उनका लाइफस्टाइल देखोगे, हाउसवाइफ होंगी, दिन में 4 बारी कंघी करेंगी, 10-10 मिनट लगाएंगी एक एक बारी, कितनी देर तक रगड़ती रहती हैं कंघी को। और हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। सो मेन, अगर आप लाइफ स्टाइल को और क्लोजली देखने की कोशिश करो लोगों को जिनके हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कितना कॉम्बिंग करते हैं, कितना मसाज करते हैं, कितना क्या करते हैं। अच्छा, इसका कनेक्शन मेरे लेसिक ऑपरेशन से तो नहीं है जो मैंने कराया? लेजर ऑपरेशन का प्रॉब्लम ये होता है कि लेजर में आपको ये पता है क्या करते हैं ये लोग? हाँ। आपकी आंख जो होती है उसके अंदर 2 लेंस होते हैं। एक तो जो आपका व्हाइट पोर्शन होता है वो कॉर्निया होता है, उसमें 66% ऑप्टिकल पावर होती है। और उसके पीछे आपका आइरिस होता है। आइरिस के पीछे एक ह्यूमरस चैम्बर होता है जिसके अंदर एक और लेंस होता है। इमेज बनती है ना? हाँ, इमेज वो तो इमेज तो रेटिना वेटिना पर बनती है, उसको छोड़ दीजिए। बेसिकली 66% पावर होगी आपके इसमें व्हाइट वाला पोर्शन में, क्या बोलते हैं उसको, अभी बोला तो मैं भूल गया। तो 33% जो होती है वो अंदर वाले लेंस में होती है। जब कैटरेक्ट वगैरह का ऑपरेशन होता है ना, तो अंदर का लेंस चेंज हो जाता है, उसमें 33% होती है। दोनों लेंसेज में डिफरेंस क्या होता है कि आपका कॉर्निया जो होता है उसके अंदर जो 66% ऑप्टिकल पावर होती है वो फिक्स्ड फोकल लेंथ होती है। फिक्स्ड फोकल लेंथ का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की चीजें उससे साफ देख सकते हैं। ठीक है। जो अंदर का लेंस होता है दैट इज हेल्ड बाई लाइट सेंसिटिव सेल से। तो आपकी आईज के अंदर जितनी रोशनी जा रही होती है रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट से, उस रोशनी के अकॉर्डिंग वो लेंस का शेप चेंज होता रहता है। तो वो जो होती है वो फिक्स्ड ऑप्टिकल पावर नहीं होती, वो चेंजेबल होती है। दैट इज द रीजन दैट यू कैन सी थिंग्स अप टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। मतलब पास की चीजें भी आप देख सकते हो, दूर भी देख सकते हो, अदरवाइज आप एक फिक्स्ड ही देख पाते। तो ये क्या करते हैं, जब ये आंखों का लेजर ऑपरेशन करते हैं, जो कॉर्निया होता है ये इसके अंदर सैकड़ों कट मार देते हैं।
ठीक है, वो ओके। प्रिसीशन से कंट्रोल होता है, वो कट जो मारे जाते हैं लेजर से मारे जाते हैं, उसके हाँ। बाद वो हील अप होते हैं। तो वो जो हील अप होने की प्रोसेस होती है और जो कट मारने की प्रोसेस होती है, उससे उस कॉर्निया का जो ऑप्टिकल पावर होती है उसको चेंज कर देते हैं। समझ आ गया? अच्छा। तो इस वजह से आपका आई से ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले तो 2 का जिसका हो और जिसकी एज इतनी कम हो उसको इसलिए नहीं करना होता, क्योंकि उसकी अगर फिर दोबारा चेंज हो गई तो फिर क्या करोगे, बार बार थोड़ी लेजर करवाते रहोगे। नहीं नहीं, ठीक बाल है। थोड़ी ना। दूसरी चीज क्या होती है कि जहां भी आपके कट लग गया बॉडी के अंदर, कोई आप हम्म। सर्जरी होती है किसी की, कुछ भी होता है, अब मान लो हार्ट की सर्जरी हुई किसी की, तो ओपन हार्ट की सर्जरी तो आपको पता है सब काट पीट के कहीं का कहीं ग्राफ्टिंग करते हैं जो मसल्स और स्किन हम्म। होती है। तो जब भी कोई कट भरेगा, चाहे आपके एक्सटर्नल हल्का सा कट भी लगे, जब वो भरता है उसके ऊपर पपड़ी जमती है। ठीक है। हाँ। वो पपड़ी जो होती है उसको स्कार टिश्यू कहते हैं, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वो हम्म। वो उतना ओरिजिनल नहीं होता, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो कम होता है। तो अगर आपका किसी का ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो उसको 48-24 आवर्स का चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो स्कार टिश्यूज 24-48 आवर्स में बन जाते हैं। अगर उसके इमीडिएट बाद उसकी एक्सरसाइज ना हो, उसकी मूवमेंट नहीं हो, तो वो परमानेंट स्कार टिश्यू बन जाते हैं, फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इफेक्टिवनेस जो उसकी जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। इसी तरीके से किसी को मान लो स्प्रेन आ जाए, मोच आ जाए, और वो बंदा 2 दिन तक चले नहीं, मतलब हफ्ता 10 दिन लेटा रहे, मेरे तो दर्द हो रही है, तो वो उसको लगना पड़ता है काफी देर तक, 6-6 महीने 8-8 महीने लग जाते हैं। अगर वो 24 घंटे के बाद हल्का हल्का, ये नहीं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली, हल्का हल्का चलना शुरू करने की प्रैक्टिस करे तो 3-4 दिन के अंदर हील अप हो जाता है। तो यही चीज आपके कॉर्निया के साथ होती है, जो वो जो स्कार टिश्यूज बनते हैं उसके लिए आपके आंख का कुछ ज्यादा एक्सरसाइज का स्कोप ही नहीं होता, क्योंकि वो काटा इस तरीके से जाता है कि स्कोप नहीं होता उसका। आप अपने हाथ में अगर कट लगे तो आप हाथ को मूवमेंट कर सकते हो मसल्स की, तो उससे वो हील अप हो जाता है। तो आंखों की क्या मूवमेंट होगी, और खासकर जो सरफेस पर है, उस सरफेस की तो मूवमेंट नहीं होती। आप पूरी आईबॉल को हिला सकते हो, तो आईबॉल को होल्ड करने वाले मसल्स की मूवमेंट कर सकते हो, पर कॉर्निया का तो कोई नहीं है ना। कॉर्निया तो एक हाँ। फिक्स चीज है, जो फिक्स शेप का है, फिक्स टाइप का है। सो आप आंखों को बॉल को मूव करोगे तो उससे कॉर्निया की एक्सरसाइज नहीं होती। तो वो प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर धीरे धीरे करके ना वहां पर वो जो स्कार टिश्यूज बनते हैं और वो ड्राइनेस आती है, जो फ्लूइड आना होता है आंखों में वो नहीं आता, तो उससे थोड़ी सी समस्या पैदा होती है। बट एनीवे यू स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, तो इससे आपका फ्लूइड, जो आंखों का फ्लूइड होता है, वो भी टू सम एक्सटेंट मैनेज हो जाता है। उसके लिए आपको एक और तो चीज मुझे बताता हूँ। कोई आई ड्रॉप वगैरह तो लेना होगा अभी कोई? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जितना भी आई ड्रॉप लगाओगे उससे और बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपका नेचुरल मॉइस्चर होता है जो आपके नाक वगैरह से आता है, जो आपकी एक वो कुछ नली होती है जो आपकी आंखों में खुलती है। तो आपका हम्म। बेसिकली जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है वो नेचुरल होता है, उसके लिए यू डोंट नीड एनीथिंग एक्सटर्नली। आप एक्सटर्नली दोगे तो अंदर पीछे के जो टिश्यूज होंगे जो सप्लाई करते हैं वो और वीक होंगे, क्योंकि यू आर ओवरलोडिंग देम। इसके लिए आपको छोटी हाँ। सी एक्सरसाइज बताता हूँ। मैंने भी आपको क्या नहीं बताया, आपको मैंने खाने का बताया 2 बारी का। और इसमें भी आपका एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हर आधे 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए दिन में चलो, घर के अंदर ही 5 मिनट क्या चल रहे करना हैं, है? 5 मिनट के लिए चलना है? चलना है, और 5 मिनट के लिए अच्छा। लेट जाओ चलने के बाद इमीडिएटली। अच्छा। ठीक है। तो इस 5 मिनट चलने और लेटने के पीछे भी जो बेसिक चीज है कि वो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़े, आपका जो वाइटल ऑर्गेन्स का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ना चाहिए। तो 5 मिनट चलने से आप थकोगे नहीं, यू विल फील स्लाइटली बेटर ऑल्सो। तो वो जो उस समय आपके 5 मिनट चलने से जो बॉडी वार्म अप होती है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है, वो आपके वाइटल ऑर्गेन्स को मिलने लगता है, तो आपके वाइटल ऑर्गेन्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगती है। और आपकी हेल्थ डिपेंड करती है आपके वाइटल ऑर्गेन्स पर, ना कि अगर आप कोई भाग के एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उससे आपके लिम्स की इंप्रूवमेंट होगी, पर उससे आपके वाइटल ऑर्गेन्स का इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तो मेन फोकस शुड बी कि हमारे वाइटल ऑर्गेन्स स्ट्रांग हो। तो दैट वाज अनदर थिंग कि आप हर पूरे दिन में कम से कम 15-16 बारी 5 मिनट चल लो, तो करीब 60 मिनट से 80 मिनट तक हो जाएगा आपका चलना। इट इज नॉर्मल, और वो नॉर्मल स्पीड से चलना है, कोई तेज नहीं चलना, आराम से। और इट इज नॉट नेसेसरी कि आप घंटे बाद ही चलो, बीच में 2 घंटे 3 घंटे सो गए तो उसके बाद आधे घंटे बाद 3-4 बार कर लो, कभी घंटे बाद कर लिया, कभी 2 घंटे बाद कर लिया, लाइक दैट। और अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो तो 8 से 10 हजार स्टेप्स होने चाहिए रोज के आपके। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। और अब आंखों के लिए बताता हूँ कि आंखों का फ्लूइड को कैसे कंट्रोल करो। जब आप चलोगे ना, हम्म। तो सम ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हर बारी तो आप नहीं कर पाओगे शायद, तो एक तरफ ना आपका जो बालकनी की तरफ खुलता हो उसको पर्दा वर्दा हटा लो, रोशनी कर लो।
ठीक है। अच्छा, और जो दूसरा एंड है लाइट उसको ना डार्क, मतलब। हाँ वहाँ लाइट होनी चाहिए अच्छी, और नेचुरल लाइट हाँ, हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। जो दूसरा एंड होगा वहां पर अंधेरा कर लो। ठीक है। ठीक है। तो जब आप एक एंड से दूसरी एंड में चल रहे हो 5 मिनट के लिए, तो उसमें से सिर्फ आधा 1 मिनट के लिए क्या करना है आपको, कि जब आप लाइट की तरफ चल रहे हो तो लाइट की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखो, फोकस करने की कोशिश करो, और जब वापस अंधेरे में आ रहे हो तो अंधेरे में किसी चीज को फोकस करो। तो आपका जो अंदर का लेंस होता है, जो हम्म। मैं बता रहा हूँ 2 लेंस होते हैं, तो वो अंदर का लेंस हाँ लाइट हाँ। से सेल से मूव होता है। तो आप एक तरफ लाइट में जा रहे हो तो वो शेप चेंज होगी, वापिस आओगे अंधेरे में देखने की कोशिश करोगे तो वो दोबारा से शेप चेंज होगी। इस प्रोसेस के अंदर जो आपके उस सेगमेंट में जो फ्लूइड होता है वो स्टेगनेंट नहीं होता, और उस फ्लूइड की मूवमेंट अच्छी होती है, तो आपके आईज का भी मॉइस्चर बना रहता है। तो आप इस तरीके से आधा 1 मिनट करोगे ना, तो आपकी आंखों में हल्का सा फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड आएगा। तो उसको बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं लाना, थोड़ा सा आते ही बंद कर दो, मतलब चलता चालू रखो पर फोकस करना बंद कर दो। तो उससे नहीं तो क्या, एक्सेसिव वो फ्लूइड आएगा तो उससे भी इन्फ्लेमेशन होती है, आंखों में सूजन सी आएगी और आपको डिस्कम्फर्ट भी होगा, एंड दैट इज नॉट गुड ऑल्सो। तो हर चीज थोड़ी थोड़ी करनी होती है, ज्यादा नहीं करनी होती। ये करना शुरू करोगे तो आपको मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम नहीं आएगी डायरिया सिंड्रोम का। तो मुझे ये वॉक एंड रेस्ट क्या पूरा दिन करना है? मतलब ऐसे में क्योंकि एवरी ऑफिस वन का भी आवर काम रहता है। एवरी 1 आवर ओनली फॉर 5 मिनट्स। अच्छा, तो 5 मिनट। हाँ, और अगर आपको कभी लगे ना कि जैसे आपके कुछ आवर्स नहीं कर पाए, आप बीच में 4-5 घंटे नहीं किया, तो आप बीच में जैसे सुबह उठते हैं, आपके टाइम है तो सुबह उठकर घंटा भर कर लो, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ, फिर 5 मिनट चलो, लगातार कर लो। अच्छा। तो आपके 8-10 हज़ार स्टेप्स होने चाहिए रोज के। आपका ये नंबर व्हाट्सएप पर है? हाँ, मुझे ये व्हाट्सएप का इसी पे कर देना आप, जैसे हाँ, मैं इस डिटेल है। पर आपको मैसेज कर देता हूँ। तो उसमें एक ऐप भी होगी, अगर आप वही डाउनलोड कर लेंगे तो यू कैन सी अदर पीपल ऑल्सो जो मतलब जो उस ऐप को यूज करते हैं, तो आप दूसरों को भी देख सकते हैं उनके कितने स्टेप्स हो गए, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप पीछे रह रहे हो। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है। तो आपका जो भी फीडबैक हो बताइएगा 2-4-5-10 दिन के बाद, जब भी आपको लगे। आपको इसमें ना ये चीज ध्यान रखना है कि आपको खाने को लिमिट नहीं करना। आप 3 बारी 4 बारी जितना भी खाना खाते हो, हम्म। दूध और चाय को छोड़कर, वो आप 2 बारी में खाओ। और जब आपको लगे कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया, विच शुड बी अबाउट 15 से 20 दिन के अंदर, तो बीच बीच में आप 3 बारी भी खाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट कोशिश करो 3 बारी से ज्यादा ना खाओ बीच बीच में। और पानी पीने को भी रेगुलेट करना है, वो भी मैं उसी में लिख देता हूँ। शुरू में दो, आपका टोटल पानी का इंटेक कितना होता है 24 घंटे में? ऐसे तो कभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मतलब जब होता है तब खा पी लेती हूँ। कुछ रफ आइडिया, कुछ कभी बॉटल से ऑफिस में पीते होंगे? अभी हाँ, ऑफिस में पूरा बोतल मेरा खत्म हो जाता था, लेकिन 1 लीटर? मैं ज्यादा ही पी लेती थी। 1 लीटर का? हाँ, 1 लीटर का। तो उसके बाद घर आकर मिलाकर 2 लीटर से ऊपर हो जाता है उसका। हाँ, बट अभी मेरा शायद कम हो गया, जब से मैंने वर्क फ्रॉम होम किया मेरा पूरा शेड्यूल ही चेंज हो गया। पर आप कुछ और फ्लूइड भी पीते होंगे, जूस वगैरह, फ्रूट वगैरह कुछ और लेते होंगे? हाँ, मैं फ्रूट ले लेती हूँ, बीच में दूध ले लेती हूँ, फिर चाय भी पी लेती हूँ। अब फ्रूट कितना लेते हैं, रोज लेते हैं कभी कभी लेते हैं? नहीं, रोज लेती हूँ कुछ ना कुछ, कभी बनाना कभी एप्पल। पर एक दो हाँ, बहुत बनाना। कम है, मेरा डाइट उतनी अच्छी नहीं है, बहुत कम खाती हूँ। दूसरा उसमें ना, ये जो आपको रूटीन भेजूंगा उसके अंदर एक होगा, एक दिन पानी खूब पीना है, 3-3.5 लीटर पीना है। आपकी 5 फीट हाइट है ना, तो आप 5 फीट में करीब 2.5 से 3 लीटर तक तो चले जाओ। उसमें हर 1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीना है। तो आप जितना ज्यादा पानी पियोगे, उसमें क्या होगा कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी जो एक्सरसाइज है वो नहीं होती है कभी भी। आपके भागने दौड़ने से नहीं होता, आपके लिम्स वगैरह की, हाथों पैरों की एक्सरसाइज होती है, इनके मसल्स की होती है, उनकी नहीं होती। मे बी हार्ट मसल्स की थोड़ी होती है, बट दे आर अदर ऑर्गन्स ऑल्सो, लीवर भी है, किडनी भी है, बाकी सब भी है। तो जब आप पानी ज्यादा पियोगे तो ये स्वेलअप होंगे। अगले दिन उसके वेरी नेक्स्ट डे पानी मिनिमम कर दो, ना के बराबर कर दो, या पूरा दिन में 200 आधा लीटर भी पानी मत पियो। 2 गिलास बस खाने के साथ, 2 मील ले रहे हो तो 1 गिलास खाने के साथ लेना है, और दोनों गिलास खाने के साथ लेने हैं, मतलब एक एक करके। तो जब आप कम ज्यादा पानी को करोगे ना, तो इंटरनल ऑर्गन्स एक दिन स्वेलअप होंगे पानी से, फ्लूइड से, और दूसरे दिन एकदम ड्राई आउट होंगे। जब ड्राई आउट होंगे तो पानी निकल के उसकी जगह जो ब्लड होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो पहुंचता है, तो इससे वाइटल ऑर्गन्स की अच्छा सा एक्सरसाइज होता है। तो हफ्ते में एक दिन वो करना होता है कि एक दिन पानी बढ़ाना है और अगले दिन बिल्कुल कम करना है। तो उससे आप हफ्ते का साइकिल करके बताओ कि आपको कितना ज्यादा एनर्जेटिक लगता है। कुछ दिन तो आपको हो सकता है लगे वीकनेस वगैरह, क्योंकि आपका वाइटल ऑर्गन्स की वर्किंग बढ़ती है ना, हार्ट वगैरह का लोड बढ़ता है, दे स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर।
तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और सुस्ती और बाकी सब जो भी चीजें हैं वो सब में इम्प्रूवमेंट होती है तो बताइएगा। ठीक है। हर चीज इससे इम्प्रूव होगी मोस्ट लाइकली। ओके। ओके। तो आपका बैक पेन का भी बता देता हूँ। अगर आप क्या बता रहे थे कि आजकल शुरू है आपके 15 नहीं हो चुके हैं ना? क्या क्या? पीरियड्स आपके खत्म हो चुके हैं ना? हाँ, वो तो खत्म हो गई। ओके। अदरवाइज जिसमें आपको शुरू होना हो ना, उससे 1 या 2 दिन पहले आप पानी का इंटेक बढ़ा लो, क्योंकि आपको शुरू बैक पेन। पानी बढ़ाना है? हाँ, 2.5-3 लीटर कर लो। पूरा दिन 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पीते रहो। और जिस समय होने हो जिस दिन, उस दिन पानी बंद कर दो। बिल्कुल। बिल्कुल बंद कर दो, या फिर खाने के साथ बस 1-1 गिलास करके 2 गिलास पूरे दिन में ले लो। 400 ml के करीब, 200 ml, गिलास भी छोटा रखो। तो उससे क्या होगा कि आपको पेन नहीं होगी दोनों दिन। तो दोनों दिन ही पानी कम रख लो, पर उससे पहले बढ़ा जरूर लेना। उससे पहले क्या करना? बढ़ाना है पानी का इंटेक, 3 लीटर पर जाना है। अच्छा, और हर पानी घंटे का में, लेवल को बढ़ाना है। हाँ, और हर घंटे में इक्वली स्प्रेड करना है। हर घंटे में 1 गिलास पानी पीना है। ठीक है। मेन तो मेरा बस मुझसे वही बालों का, और अब आइस का भी मुझे थोड़ा टेंशन हो गया, आप ऐसे बोल रहे हो। किस चीज का टेंशन हो गई? आइस का, कि मैंने सर्जरी करा रखी सोचो है। मत, अब बट सोचो वही मत। है कि आपको मुझे आइस का भी लगा तो इलाज बता दिया ना आपको। हाँ, आपने तो ज्यादा बताया। टेंशन मत लो, एक्सरसाइज करते रहोगे तो होपफुली आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुढ़ापे में तो हाँ, आती है, क्योंकि बट मैं दोबारा नहीं चाहती अपना नंबर दोबारा, यार बहुत होता है। आप नहीं करा सकते दोबारा। ये जो हाँ, लेजर नहीं। ऑपरेशन होता है दोबारा नहीं होते। आप कितनी बार कॉर्निया काटोगे? हाँ, नहीं, सही बोल रहे हो। मेरे ख्याल से तो अगर आप बोलोगे कि आप एक बार ही करा चुके हो तो नहीं करेंगे वो। हम्म। अगर करेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। वो रिस्क भी मत लेना कभी भी, बोल के भी। नहीं नहीं, अब नहीं कराना कभी, क्योंकि एक में मुझको बहुत दिक्कत हुई है। हम्म। पूरा 1 मंथ का मैंने रेस्ट लिया था, बहुत दिक्कत थी। वही चीज है ना, प्रॉब्लम्स तो। एनीवे आपको ये जो बता दिया इसको करके देखो। आपको जो भी वो जो आइज का या हेडेक होता है या कुछ होता है ना, वो ठीक हो जाएगा। आप बताना हफ्ते के बाद कैसा लग रहा है आपको। वो जो आपको बताया ना हाँ अंधेरे जी। और उजाले वाला, हम्म। दैट इज अ परफेक्ट सोल्यूशन। उससे और भी बहुत सारी इश्यूज सॉल्व हो जाएंगी। आपको जितनी भी चीजें बताई हैं इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो। और कोशिश करो रात को ज्यादा देर नहीं जागने की। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो। बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा। बाकी इन चीजों को फॉलो करोगे तो 80-90% तो रिलीफ मिल ही जाएगा। अगर टाइम भी रेगुलेट कर लोगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और फायदा हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो थैंक मच। आप यू। मुझे सेंड कीजिए, मैं वो शेड्यूल फॉलो करती हूँ। ठीक है।